हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 13 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्री का। जो इससे पहले हम जो थे अपने 1 to 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जर्नल एंट्री के। जो हमारा आज का लेक्चर है 13 रहेगा और उसमें क्या है, हम जो अपने 14B से क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो हमारे ये बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, अनसोल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे पहले हमने 14A तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। चलो आज हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन 14B शुरू करते हैं। इसमें जो 1 अप्रैल की एंट्री है वो बोल रहा है ओपनिंग एंट्री है। क्वेश्चन में भी देख लो, वो बोल रहा है फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक, फर्नीचर, सारा कुछ दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो ओपनिंग एंट्री हमें पता है, जो सारे के सारे एसेट्स है उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और जो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल है उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो हम एंट्री पास कर लेंगे इससे। चलो करते हैं फर्स्ट जो एंट्री हमारी है। इसमें सबसे पहले कैश इन हैंड, तो क्या करेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर राम अकाउंट डेबिट, फिर श्याम अकाउंट डेबिट, और उसके बाद 2 अनिल अकाउंट, 2 सुनील अकाउंट। ठीक है। तो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 10,000। बैंक हमारे पास कितना है, 16,800। फर्नीचर 8,000 का, स्टॉक 50,000 का। राम से कितने पैसे लेने हमने, 8,000। श्याम से 12,000। और अनिल को कितनी पेमेंट करनी है हमने, 4,000 की। सुनील को कितनी करनी है, 5,000 की। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, और जो हमारी लेसर साइड होगी उसमें क्या करेंगे। वैसे तो यहां पे क्या है, जो हमारी क्रेडिट साइड लेसर है, तो यहां पे क्या ओपन कर देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट। कितने से वो देख लेते हैं, हम अभी देख लेते हैं। 10,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 और प्लस 12,000। ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स 1,04,800। इसमें से हम 9,000 लेस कर देते हैं, तो जो हमारी रिमेनिंग बच गया 95,800, वो हमारी क्या आ गई, वो हमारी आ गई कैपिटल 95,800। आपको पहले भी बताया कि अगर मान लो कैपिटल हमें क्रेडिट साइड गिवन होती और फिर भी क्रेडिट साइड जो है कम पड़ जाता टोटल, फिर हम क्या करते, हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। और उसके ऑपोजिट अगर डेबिट साइड कम पड़ जाती तो हम कहां ट्रांसफर करते, गुडविल अकाउंट में। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमें राम से चेक रिसीव हुआ, अभी हमें इसने इसको डिपॉजिट नहीं करवाया, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, चेक रिसीव। राम से हमने कितने पैसे लेने थे, 8,000, पर हमने कितने लिए, 5% कैश डिस्काउंट लेस करके। 5% कितना हो गया हमारे पास, 5% हो गया 400, और कितने का लिए होंगे, 7,600। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो चेक इन हैंड, दूसरा डिस्काउंट अलाउड, तीसरा हमारा राम का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू राम अकाउंट। चेक इन हैंड कितना हमारे पास आया, 7,600 का। डिस्काउंट हमने कितने का अलाउड किया, 400 का। और राम का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 800 से, 8,000 से, सॉरी।
डिपोजिटेड अबव चेक इनटू द बैंक, हमने जो ऊपर वाला चेक था वो क्या किया, वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या चला गया हमारे पास से, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा। कितने से, 7600 से। आप लोग फ्रेंड्स मेरे को बताओ कि ये कौन कौन से अकाउंट है हमारे, बैंक और चेक इन हैंड। नेक्स्ट, गुड परचेज फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट हमने कैसे की, चेक के थ्रू। 20,000 की गुड्स थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट देके 2,000 का हमें जो गुड्स पड़ी वो पड़ी 18,000 की। इसमें से भी हमने 5% कैश डिस्काउंट जो ले लिया, कितना हुआ, 900। तो नेट पेमेंट हमने कितनी की होगी, नेट पेमेंट की होगी हमने 17,100। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेजेस कितने से अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा 18,000 से, उसमें से हमने पे कितना किया, 17,100, डिस्काउंट हमें कितना मिला, 900 का। ये सारी फिगर्स निकाली हुई। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम, कितने का, 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें शाम से चेक रिसीव हुआ और हमने क्या किया, सेम डे ही डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, पर उसको डिस्काउंट अलाउड भी किया, कितने का, 140 का। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो थर्ड वन है हमारा शाम का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू शाम अकाउंट। बैंक कितने से, 3,860, डिस्काउंट हमने कितना दिया, 140 का, और शाम का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 4,000 से। नेक्स्ट, कैश पे टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, हमने जो अनिल को पेमेंट की पर 2% कैश डिस्काउंट लेकर, तो यहां पे देखते कि अनिल को कितनी पेमेंट करनी चाहिए, हमने 4,000 की, और सुनील को कितनी करनी, 5,000 की। चलो पहले तो अनिल को करते हैं, अगर नेक्स्ट दी होगी फिर सुनील को भी करेंगे। अनिल की कितनी, 4,000 की, 4,000 का 2% हमने कैश डिस्काउंट रिसीव कर लिया, यानी कि 80 रुपीज। हमने पेमेंट कितने की होगी, 3,920। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट रिसीव, और थर्ड वन इज हमारा अनिल का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी हमारी अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अनिल का अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, 4,000 से। पेमेंट हमने कितने की, 3,920, तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है, 80 का। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर हमने सेल्स किया, कितने का, 800 का। एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा हमारे पास कैश। हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 800 से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। हमने सेल्स की किसको, शिव प्रसाद को, 10,000 की सेल्स थी, उस पे से हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि 1,500 का। हमने सेल्स कितने की होगी, 8,500 की। तो एक तो सेल्स का अकाउंट, दूसरा शिव प्रसाद का अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 8,500 से।
यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका हम अकाउंट अलग से ओपन नहीं करते, वो हम सेल्स में से लेस करके नेट सेल ही जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स। शिव प्रसाद ने अब हमें गुड्स रिटर्न कर दी, यानी कि सेल्स रिटर्न। और दूसरा, लिस्ट प्राइस क्या था गुड्स का 1000, पर हमने तो उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, तो पहले तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस कर देंगे, कितना 15%, यानी कि उसने 1000 की गुड्स वापस की, 15% ट्रेड डिस्काउंट भी लेस कर दो, कितना 150, यानी कि 850 की गुड्स हमें वापस आ गई। एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, दूसरा शिव प्रसाद का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हमने सेल्स की थी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था और अपने डेटर्स इंक्रीज किए थे शिव प्रसाद को डेबिट करके। अब हमें गुड्स वापस आ गई तो हमारे डेटर्स भी कम हो गए, तो हमारी एंट्री का सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट। हमने शिव प्रसाद का अकाउंट उतने से कम करके, कितने से 850 से। नेक्स्ट, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। हमने फर्नीचर की रिपेयर के लिए पेमेंट की, कितनी, किसको, बहादुर सिंह को, कितनी 100। तो फर्नीचर की रिपेयर के लिए फ्रेंड्स अगर पेमेंट करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर तो फर्स्ट टाइम करते तो हम फर्नीचर में ऐड ऑन कर देते, पर यहां पे हमारा कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, एक तो रिपेयर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 100। नेक्स्ट, अगर यही हम मशीनरी की रिपेयर करते, अगर तो फर्स्ट टाइम होता, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेज, तब हम क्या करते, उतने से ही एसेट पर, जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते, पर ये बाद में है तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वर डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमें शिव प्रसाद ने चेक दिया और हम आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, शिव प्रसाद से हमने पैसे कितने लेने हैं, यहां पे 8500 की हमने एक सेल की और 850 की हमें गुड्स वापस आ गई। 8500 की सेल्स की जिसमें से 850 रिटर्न आ गई, तो हमने शिव प्रसाद से कितने पैसे लेने थे, हमने उससे पैसे लेने थे 7650, उसमें से 4% हमने उसको कैश डिस्काउंट पे कर दिया। कितना हो गया 4% इसका, ये हो गया 306 रुपीज। अब माइनस 7650 कर लो तो हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई होगी, 7344। हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो थर्ड है हमारा वो कौन सा है, वो शिव प्रसाद का है। आप बताओ मेरे को कि ये तीनों अकाउंट कौन कौन से हैं। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट। कितने से, शिव प्रसाद का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, ये होगा 7650, और बैंक में हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई, 7344। डिस्काउंट हमने अलाउड कितना किया, 306 का। बैंक चार्ज 50 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्ज किए 50 बैंक चार्जेस के। अगर बैंक ने चार्ज किए, एक तो बैंक चार्जेस अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर, कितना 50। रिसीव कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हुआ कितना 200 का। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन रिसीव अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, कितने से 200 से। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप लोग क्या कर लेना, टोटल कर लेना। और एक चीज बात और फ्रेंड्स, हर एक एंट्री के बाद आपने नरेशन लिखना ही लिखना है। मैं यहां पे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं कि आपको जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप वीडियो देखो, आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
पर आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो जर्नल एंट्रीज के साथ साथ आपने क्या करना है, नरेशन भी इसका लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी 5000 एंड ऑन मशीनरी 20000। जो हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की मशीनरी पे 5000 की और फर्नीचर पे 5000 की और मशीनरी पे 20000 की। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा फर्नीचर अकाउंट और थर्ड वन इज हमारा मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन से क्या होगा, हमारी जो फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हमारा इतना फर्नीचर कम हो गया, टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितने से, 25000 से, और फर्नीचर 5000 से, मशीन 20000 से। नेक्स्ट, रिसीव कैश 10,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने कुछ अमाउंट बैड डेट्स कर दी थी, उसमें से हमें क्या रिसीव हुई, 10,000 रिसीव हो गए। ये आपको मैंने डिटेल से करवाया हुआ है कि जब हमारी बैड डेट्स हुई होगी तब हमने एंट्री क्या की, पास की होगी बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जिनसे हमने पैसे लेने थे, और उसका अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, और जितना कैश हमें मिलना था मिल गया। अब क्या हुआ कि ये वाला बैड डेट्स था पिछले साल का हमें, वो इस साल रिसीव हो गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। हमें जो बैड डेट्स रिकवर हुए कितने के, 10,000 के। अब यहां पे हम डेटर्स अकाउंट में नहीं फ्रेंड्स एंट्री करेंगे, हम क्या करेंगे, अलग से जो हमने जो एक्सपेंसेस शो किए हुए थे बैड डेट्स अकाउंट में, वो उतने से कम हो जाएंगे, कितने से, 10,000 से। अगर मान लो सपोज कर लो कि बैड डेट्स तो थे 20,000 के, तो 10,000 हमें रिसीव हो गए इस साल, तो बैड डेट्स कितने के रह गए, अब 10,000 के नेट। तो इसलिए हम जो है बैड डेट्स अकाउंट से एंट्री पास करते हैं अपनी। नेक्स्ट, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, he owned 25,000 to us, nothing could be recovered from his estate। जो अजय सिंह था वो जो हो गया बैंकक्रप्ट हो गया, पर कुछ भी नहीं मिला हमें उसके जो एस्टेट से। सिंपल सा बैड डेट्स अकाउंट और एक अजय सिंह का अकाउंट। सारी की सारी अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैड डेट्स में। यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट, कितने से, 25,000 से। अब अगर कल को मान लो हमें अजय सिंह से पैसे रिसीव होते हैं, तब हम अजय सिंह का अकाउंट फिर से नहीं ओपन करेंगे, हम क्या, किस अकाउंट से एंट्री कर रहे हैं, बैड डेट्स को क्रेडिट करके। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 2 लाख फॉर वेजेस एंड 40,000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, जो हमने पे किया। 2,000 फॉर वेजेस एंड 40,000 फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। 2 लाख की वेजेस और 40,000 की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। एक तो वेजेस अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट, तीसरा हमने जो कैश पे नहीं किया, तो क्या करेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो जो फोर्थ होगा हमारा क्या ओपन होगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। या मेरे को बताओ कि चारों के चारों किस नेचर के अकाउंट है, कि ये हमारे रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। और बाद में क्या करना, जो ये मैं हर एक लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन में मेरी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि मॉडर्न अप्रोच का क्या रूल होता है और ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या रूल होता है। तो आप इसको जो है देखकर अपनी जर्नल एंट्री भी पास करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी भी क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वेजेस हमारा कितना, 2 लाख से, सैलरी कितना, 40,000 से। तो सेम ही वेजेस 2 लाख से, सैलरी कितना, 40,000 से। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 फॉर द प्रोप्राइटर
एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। जो हमने ये अमाउंट है वो कैसे पे की? चेक के थ्रू। पर किसके लिए फर्नीचर परचेज किया? प्रोप्राइटर के लिए। अगर मान लो प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो हम किस अकाउंट में करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। अगर यही ऑफिस यूज के लिए होता तो हमारे क्या होते? एसेट्स इंक्रीज हो जाते। हम क्या करते? फर्नीचर अकाउंट ओपन करते। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 60,000 से। नेक्स्ट, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹20 लाख। बिजनेस ने 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया। 20 लाख का जो है 9%, कितना हो गया हमारे पास? ये 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पे करते हैं, अगर मान लो प्रोप्राइटर ने कुछ अपना हिस्सा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अब बिजनेस इन रिटर्न उसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। एक तो हम क्या ओपन करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अब जो ये इंटरेस्ट है हम फ्रेंड्स कैश नहीं पे करते, इससे इसको क्या करते हैं? इससे हम प्रोप्राइटर की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? दूसरा क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1,80,000 से। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की। कितने की? 10,000 की। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है? हमारा अगर एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? बिजनेस की इनकम है। अगर इनकम है तो हम क्या करेंगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, तो दूसरा हमारा क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट। एक फर्स्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, तो दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट। हम प्रोप्राइटर के ड्रॉइंग में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? प्रोप्राइटर की जो कैपिटल होगी वो कम हो जाएगी और हमारी बिजनेस की जो इंटरेस्ट होगा, इनकम इंक्रीज बढ़ जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने से? 10,000 से। और लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। परचेज गुड फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। तो जो हमने 200 कैरेज के लिए पे किया, एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा कैरेज इनवर्ड अकाउंट। अगर यही हम मशीनरी परचेज करते, उसमें क्या करते? मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर देते उतने कैरेज से, ना कि हम कैरेज अकाउंट अलग से ओपन करते, सेपरेट नहीं ओपन करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और कैरेज अकाउंट भी डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने की गई? 10,000 की। कैरेज कितना पे किया? 200 का। टोटल कैश कितना गया हमारे पास? 10,200। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी कितने की गई? 50,000 की। स्पेंड 500 फॉर कैरेज। अब यहां पे देखो, आपको यहां पे समझ आ जाएगा, एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। यहां पे कैरेज अकाउंट हम अलग से नहीं ओपन करेंगे, हम उतने से क्या करेंगे? मशीनरी की वैल्यू उतने से बढ़ा देंगे। कितने से? 500 से। हमारी जनरल एंट्री 50,500, यहां पे भी 50,500। पेड बाय चेक 2 लाख फॉर सीमेंट, 1 लाख फॉर टिम्बर एंड 50,000 एंड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये सारा कुछ हमने पे किया किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। तो हम ये सारा के सारा कहां ट्रांसफर कर देंगे? बिल्डिंग अकाउंट में कर देंगे। एक तो बिल्डिंग अकाउंट, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट। हमारी जो बिल्डिंग की वैल्यू है इतने से इंक्रीज हो जाएगी। कितने से? 3.5 लाख से।
हम यहां पे अलग अलग एसेट्स नहीं जो परचेज कर रहे हैं वो नहीं चीज करेंगे, इससे हमारी टोटल की टोटल बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3.5 लाख से। नेक्स्ट, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। हमने ओल्ड मशीनरी परचेज की 20,000 की और 2500 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। एक तो मशीनरी काउंट और दूसरा हमारा कैश काउंट। हमारी जनरल एंट्री मशीनरी काउंट डेबिट, टू कैश काउंट कितने से 22,500। पेड 4,000 फॉर रिपेयर सम अदर मशीनरी। अब ये हमने क्या मशीनरी किसी और मशीनरी के लिए पे किया, तो एक तो रिपेयर अकाउंट, दूसरा हमारा कैश काउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट कितनी 4,000। ये फ्रेंड्स कब था, जब हमने परचेज की थी। अब यहां पे हमें परचेज का कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि आपको जो डिफरेंस पता चल सके कि कब हमने जो है अलग से अकाउंट ओपन करना है कैरेज का या रिपेयर का, कब हमने नहीं करना। इसलिए ये क्या है, आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा देखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। अरुण गोविल ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और पेड कैपिटल कितनी की 6 लाख की। एक तो बैंक अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से 6 लाख से। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने मुकेश से गुड्स परचेज की कितने की 2 लाख की, पर उसमें से 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट में मिला, तो हमारी गुड्स कितने की होगी 1,80,000 की। एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा मुकेश का अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमें जो है कैश का नाम ही नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने जो गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होगी। हमारी जनरल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट कितने से 1,80,000 से। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। हमने जो है 1/4 गुड उसको वापस कर दी। एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट और दूसरा मुकेश का अकाउंट। 1/4 1,80,000 इंटू 1/4 कर लो, कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 45,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मुकेश काउंट मुकेश काउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से 45,000 से। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, इशूड ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने अब मुकेश को चेक इशू किया पर 2% कैश डिस्काउंट लेस करके। अभी हमने मुकेश से कितने की परचेज की, 1,80,000 की एक, जिसमें से हमने 45,000 की तो उसको रिटर्न भी कर दी थी। यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स 1,35,000। इसमें से हमने अब क्या किया, 2% कैश डिस्काउंट रिसीव कर लिया। 2% कितना बना हमारे पास 2,700। नेट जो पेमेंट कितनी की होगी 1,35,000 माइनस 2,700, ये हमारे पास हो गया 1,32,300। अब हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मुकेश का अकाउंट और ये पेमेंट जो हमने चेक के थ्रू की, दूसरा बैंक अकाउंट, जो तीसरा होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। मुकेश का अकाउंट कितने से डेबिट होगा,
मुकेश का अकाउंट होगा 1,35,000 से। बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कितनी की 1,32,300 और हमें डिस्काउंट कितना मिला 2,700 का। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने विड्रॉन किया, जो पर्सनल यूज के लिए करेंगे वो करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट में, जो हम ऑफिस यूज के लिए करेंगे उससे हमारा क्या हो गया कैश इंक्रीज हो गया। और तीसरा हमारा बैंक अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग से क्या होगा प्रोप्राइटर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक कितने से कम हो गया, बैंक हो गया 2,60,000 से, ड्रॉइंग्स 2,50,000 नहीं, ड्रॉइंग्स होगी हमारी 10,000 से, ड्रॉइंग्स 10,000 से। कैश हमारा कितने पास आ गया, कैश हमारा ये पास 2,50,000 का। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर 1 lakh and spent 5,000 on its installation. Payment for machinery was made by check and installation expenses were paid in cash. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस तो हमने कैश पे कर दिए, पर जो मशीनरी की पेमेंट थी वो हमने चेक के थ्रू की। एक तो मशीनरी अकाउंट, और जब भी उसके मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे स्टार्टिंग में खर्च करते हैं उससे हमारी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके लिए हम अलग से अकाउंट नहीं ओपन करते। मशीनरी क्या है हमारा रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा क्या है रियल अकाउंट है, बैंक हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है। और आपको रूल पता है, आप जर्नल एंट्री पास कर लोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट। मशीनरी कितने से डेबिट होगी 1,05,000 से। कैश होगा हमारे पास 5,000 का, और बैंक के थ्रू हमने कितनी पेमेंट की 1 लाख की। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। हमने सेल्स की अमर को कितने की 1 लाख की। एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा अमर का अकाउंट। जर्नल एंट्री अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की 1 लाख की। नेक्स्ट, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक फॉर ₹98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंट इनटू बैंक। अमर ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, हिज क्लियर हिज अकाउंट। 1 लाख हमने उससे लेना था और उसने 98,500 हमें पे कर दिया, और 1,500 हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और जो थर्ड वन है हमारा अमर का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। बैंक कितने से डेबिट होगा, बैंक हमारे पास कितना जो पैसे आए 98,500, डिस्काउंट हमने अलाउड कितना किया 1,500 का। अमर का अकाउंट कितने से सेटल कर दिया 1 लाख से। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। जो पर्सनल यूज के लिए वो तो सीधा सीधा कहां जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में, तो जो ऑफिस यूज के लिए परचेज की वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, वो हम करेंगे स्टेशनरी अकाउंट में। तो सारी की सारी अमाउंट जाएगी हमारी कैश अकाउंट से। हमारा क्या होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स कितने से 3,000 से, स्टेशनरी अकाउंट 5,000 से, कैश हमारे पास 8,000। नेक्स्ट, परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। इंटायर पेमेंट क्या की हमने चेक के थ्रू की। सबसे पहले तो हम जो है इसकी बाइफर्केशन कर लेते हैं। 2 लाख का 1% ब्रोकरेज कितना हुआ हमारे पास, 1% ब्रोकरेज हुआ 2,000, और 15,000 हमने रजिस्ट्री के पे किए। हमारे टोटल जो है लैंड की वैल्यू कितनी होगी अब 2,17,000। एक तो लैंड अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। हम जो है सेपरेट में अकाउंट ओपन करेंगे,
क्यों? क्योंकि इससे जो हमने फर्स्ट टाइम जो भी फ्रेंड्स हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं उस पर कोई भी एक्सपेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, ना कि सेपरेट सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट्स परचेज करने का एक्सपेंस था, इसको हमने एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहां पे एंट्री क्या होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर यहीं पर ही हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तब हम जो है अलग से अकाउंट ओपन करते हैं अपने एक्सपेंसेस का। 2,17,000, 2,17,000। नेक्स्ट, वेजेस ड्यू टू लेबर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। जो वेजेस ड्यू थी कितनी थी, 20,000। सैलरी कितनी ड्यू है, 30,000। एक तो वेजेस अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट। अभी ये पे नहीं की, ये ड्यू है, वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग। या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये हमारे किस किस नेचर के अकाउंट है। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वेजेस हमारी कितनी, 20,000 और 20,000 ही आउटस्टैंडिंग में। सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग, 30,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी 30,000। ठीक है, लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना और हर एक एंट्री का जो आपने नरेशन लिखना है। नेक्स्ट है 18 नंबर, परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2,000 एंड क्रेडिट 10,000। हमने टिम्बर परचेज की, एक तो परचेजेस अकाउंट। अब यहां पे देख लो कि जो राजकुमार ट्रेडर है वो टिम्बर मर्चेंट है, उसका जो सेल परचेज का काम है वो क्या है, टिम्बर है। तो अगर टिम्बर का काम है, अगर वो टिम्बर परचेज और सेल कर रहा है, उसके लिए ये क्या होगी, उसके लिए ये होगी उसका गुड्स, उसका स्टॉक होगा, ना कि उसके एसेट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके हम एसेट्स फर्नीचर अकाउंट में नहीं करेंगे, हम उसको वो डील करता है इन गुड्स में, तो हम परचेजेस अकाउंट में सारी एंट्री करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब थ्योरी वाले किए थे ना, वहां पे अच्छे से आपको करवाया हुआ। एक तो कुलदीप कुमार का अकाउंट, हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कुलदीप कुमार अकाउंट। परचेजेस कितने की, 12,000 की। कैश कितना हमने पे किया, 2,000 का। और हमारे जो क्रेडिटर इंक्रीज कितने हुए, 10,000 के। नेक्स्ट, पे टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,950। हमने 9,950 पे कर दिया, 10,000 उसको पे करना था, तो 50 हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। एक तो कुलदीप का अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमारी एंट्री कुलदीप कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कुलदीप कुमार कितने से, 10,000 से। कैश हमने कितना पे किया, 9,950 और हमें डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपीज का। नेक्स्ट, पेड रेंट इन एडवांस, हमने जो है रेंट एडवांस में पे कर दिया। अभी ये हमारा ड्यू नहीं था, तो हम क्या करेंगे, रेंट प्रीपेड अकाउंट या प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो दूसरा हमारा कैश अकाउंट, हमारी जनरल प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 10,000। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख बाय चेक एंड कैरी 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 पेड इन कैश। एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा हमारा बैंक अकाउंट। हमारी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 1,03,000 से टू कैश कितना, 3,000 टू बैंक अकाउंट कितने से, 1 लाख से। नेक्स्ट हमारा है
परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर ₹65,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, कितने की, 50,000 की। अब हमने सेल्स की, किसको, मनोहर को, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 65,000 की। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। परचेज मशीनरी 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। हमने मशीनरी पे परचेज की 20,000 की और उसका कैरेज पे किया 200 का। एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 20,200। रिसीव ए चेक ऑफ ₹4,850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। और जो चेक के इमीडिएट डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 का हमने पैसे लेने थे, 4,850 उसने पे कर दिए और 150 का हमें उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और तीसरा हमारा एक्स का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। बैंक कितने से, 4,850, डिस्काउंट अलाउड 150, एक्स का अकाउंट कितने से सेटल कर दिया, 5,000 से। रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए फ्रॉम, ये ऊपर पढ़ते हैं क्या होगी एंट्री, रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम वाई हु ओन्ड अस 10,000। उसने हमें 10,000 पे करना था पर उसने कितना किया, 60 पैसा इन ए रुपीज, यानी कि 10,000 में से उसने 60% पे कर दिया, 6,000। 4,000 उसका क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, तो ये हमारी एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैड डेट्स अकाउंट, तीसरा हमारा वाई का अकाउंट। हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कैश कितना आया हमारे पास, 6,000 का, बैड डेट 4,000 का और वाई 10,000 से। नेक्स्ट, sold goods to Z for 10,000 at a trade discount of 20%. Next day, a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. सबसे पहले तो उसने क्या की, सेल्स की, कितने की, 10,000 सी। उस पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, 20% दिया। सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जो है चेक रिसीव हुआ, तो यहां पे कितने, 2,000 और 8,000 की हमने क्या की होगी, सेल्स की होगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 8,000 से। अब नेक्स्ट डे जब आया तब हमें उससे चेक रिसीव हुआ और हमने उसको 5% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 8,000 हमने उससे लेना था, 5% डिस्काउंट अलाउड करके 400 का 7,600 का हमें चेक रिसीव हो गया। एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और तीसरा हमारा जेड का अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। बैंक कितने से, 7,600 से, डिस्काउंट 400, जेड का अकाउंट कितने से सेटल कर दिया, 8,000 से। 8,000 यहां पे डेबिट था और यहां पे 8,000 से क्रेडिट कर दिया और उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 की गुड्स थी, 20% प्रॉफिट ऐड करके यानी कि 4,000 हमने 24,000 की गुड्स उसको सेल कर दी। पर इसमें से क्या किया हमने, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, कितने का, 2,400 का। 24,000 लेस 2,400, ये हमारे पास आ गया 21,600।
जो क्या क्या सेल्स की, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा मनोज का अकाउंट। हमारी एंट्री मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,600 21,600। ठीक है फ्रेंड्स, चलो लास्ट में आप लोग टोटल कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पे क्या बोल रहा है, गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो हमारी जो 50,000 की गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी। इससे क्या होगा, हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी, हमारे जो परचेजेस पे एक्सपेंस है वो कम हो गए, और हमारे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर एक तो ओपन कर लेंगे, दूसरा परचेजेस अकाउंट, क्योंकि ये हमारी क्या है, गुड्स है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 50,000 से। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स परचेज करते हैं, हम क्या करते हैं, एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने सपोज कर लो गुड्स परचेज कर ली, अब इस गुड्स को, इन गुड्स को आग लग गई। अगर गुड्स को आग लग गई तो हम लॉस बाय फायर में ट्रांसफर करके परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस हमारा पर रहेगा क्या, नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा, चाहे ये क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन एज ए चैरिटी इन कैश। जो हमने फ्री सैंपल में दी 18,000 की, और चैरिटी में कैश कितना दिया, 20,000 का। एक तो हमारा क्या होगा, ये हम कंपाउंड एंट्री करा देता हूं यहां पे मैं आपको। एक तो फ्री सैंपल में दी दो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, दूसरा अकाउंट हमारा होगा परचेजेस अकाउंट, जो ये गुड्स दी उतने से क्रेडिट कर देंगे। तीसरा अकाउंट जो हमने चैरिटी में दी, सारा का सारा कहां पर कर देंगे, चैरिटी अकाउंट में। और फोर्थ हमारा कैश अकाउंट। हमारी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, ये हो गया 18,000 से। और जो चैरिटी में हमने पे किया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ले गया तो कहां करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। दूसरा परचेज अकाउंट, तो तीसरा हमारा कैश अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज में कितना, 65,000, ड्रॉइंग्स में सॉरी, और परचेज गुड्स कितने की लेके गया, 25,000 की, कैश 40,000 का। गुड्स वर्थ ₹20,000, कैश 50,000, 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स हमने दी 20,000 की और 5,000 क्या दिया, चैरिटी में कैश दिया। तो हमारी जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो अकाउंट्स, एक तो चैरिटी अकाउंट्स, परचेज कम होगी, और एक हमारे पास कैश रिड्यूस हो गया। जर्नल एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए चैरिटी में, टू परचेजेस अकाउंट। दूसरी तरफ हमारे जो एक्सपेंसेस है परचेज पर डिक्रीज हो गए, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया कैश। चैरिटी कितने की, 25,000 की, परचेज कितने की, 20,000 की, और कैश कितने से क्रेडिट होगा, 5,000 से। नेक्स्ट, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। जो हमारा चोरी कितना होगा, कैश 1 लाख का, यानी कि लॉस बाय थेफ्ट। एक तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट। तो हमारी एंट्री लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये हमारी कहां तक होगी, ये हमारी होगी 20 तक।
चलो फ्रेंड्स, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हमारी होगी इलस्ट्रेशन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे 20 तक हो गए। अब 21 से क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं हमारा जो जर्नल एंट्री का टॉपिक। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम जो जीएसटी की रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी 20 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए और जो हमारे हो गए इलस्ट्रेशंस, वो सारी मिला के आपको सफिशिएंट जो क्वेश्चन मिल गए प्रैक्टिस के लिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको अगर एक दिन छोड़ के लेक्चर डालता हूं या फिर कई बार संडे भी डालता हूं तो आप लोग अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि जो आपको इस बार एग्जाम आना है, हमने 120 मार्क्स को जो है टारगेट कर रहे हैं अकाउंट्स के पार्ट 1 के एग्जाम में। तो हमारा ये तभी अचीव होगा अगर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको कम करवाऊं पर करवाऊं अच्छे से, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। नहीं तो मैं आपको क्या करता, थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा के बाकी कहता कि आप खुद कर लो प्रैक्टिस। नहीं, एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लो, और वीडियो भी कोई ज्यादा लंबी नहीं होती, 45 to 60 मिनट की होती है बस। इससे ज्यादा तो मेरे को पता वैसे ही नहीं स्टूडेंट का इंटरेस्ट बन पाता। तो पहले आप लेक्चर देख लिया करो अच्छे से, देख लिया करो अच्छे से, उसके बाद जो है खुद से प्रैक्टिस किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज की जो है लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और सेल्फ स्टडी ग्रुप को, चैनल को जो हमारा है उसको सब्सक्राइब भी करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।